तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे एक क्वेश्चंस कवर करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें आपका वैषम गुणांक पूछा गया है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है और एक्सरसाइज है आपकी 5th है आपकी। ठीक है, एक इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है और इसमें वैषम गुणांक ज्ञात करना है पियर्सन का। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं बेटा इसको, कि CI है, इसमें क्लास इंटरवल है कि 70 to 80, 70 to 80 और 80 to 90 और 90 to 100 और 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130 और 130 to 134 और 140 से 150 के इक्वल। ठीक है, 150 के इक्वल। फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 18, 35, 42 और ये 50 और 45, 20 और 8 है, 18, 35 ये है बेटा। ठीक है, तो अब आप इसमें से वैषम गुणांक ज्ञात करना है। तो देखो वैषम गुणांक क्या होता है पियर्सन, वैषम गुणांक इक्वल टू क्या होता है कि माध्य माइनस बहुलक अपॉन मानक विचलन x बार माइनस, ये सिंबल डाल दीजिए, इनकी निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, माध्य निकालना होगा, फिर माध्यिका निकालनी होगी और बहुलक निकालना होगा और फिर मानक विचलन ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेबल के बारे में कि ये आपका क्लास इंटरवल दिया है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बेटा एक चीज़ और है कि इसकी जो टेबल है बनाना बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इनके पद निकालो, मध्यमान निकालो। तो x की वैल्यू जो निकलेगी xi की, वो कितने, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, तो कितना हो जाएगा कि 150 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और ये कितना हो जाएगा आपका 80 और 90 170, तो 85 हो गया, 85, 95 और 105, 115, 125, 135 और 145 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना होगा बेटा UI। देखो आपने मुझसे पूछा था कि सर कि आप माध्य निकालने के लिए स्टेप डेविएशन इजी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखो स्टेप डेविएशन किसी से भी निकाल सकते हैं, माध्य किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई मेथड गलत नहीं होता, लेकिन हमें एग्ज़ाम में ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा मेथड है कि हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा सबसे कम समय लगे, उसको आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो समय को देखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व किया करें। ठीक है, समय कैसा है, समय आपके पास नहीं बच पा रहा है तो आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड जो है आप इसमें यूज करें, कोई से भी कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड बहुत इजी होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बेटा इसमें कि UI निकालें। तो UI निकालेंगे तो क्या होगा, xi माइनस a निकालें और इसमें क्या निकालेंगे h है। तो देखो a की वैल्यू क्या माने, देखो इसमें a की वैल्यू माने हम कितना 150 मानते हैं, तो देखो 115 मानते हैं और इसकी जो h है वो देखते हैं क्या है कि 75 में से 150 गया तो कितना बचेगा, तो 115, 75 0 हो गया और ये 4 है, तो 4 कन्वीनियंट, यानी इसका मतलब 10 सबसे सुविधाजनक होगा, तो 10 हो गया। तो इसका मतलब है ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है, माध्य निकालना है कि देखो माध्य बराबर कितना होता है, x बार इक्वल टू a प्लस 1/n होगा, समेसन i1 to n fi और ui इंटू h के बराबर होगा। तो f और ui का मल्टीप्लाई करिए कि fi और ui का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो
माइनस का 48 होगा, देखो 54 हो जाएगा और 70 हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा और 0, और ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 40, इसका कितना होगा 24। अब देखो ये कितना है और ये कितना है, तो देखो ऊपर वाला जो है नेगेटिव 214 आएगा और ये आ जाएगा पॉजिटिव का 109 आएगा। अब समेसन आई टू एन एफ आई और यू आई की जो वैल्यू होगी इसमें से माइनस करें तो 14 में हो गए 5 बचे तो 105 हो गया। कितना हो जाएगा बेटा 105। अब निकालें इसको, तो ए की वैल्यू कितनी यूज करी थी आपके 115 और प्लस इसको सम करें तो इसका जो सम आ रहा है बेटा एन की जो वैल्यू है 230 है। कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है तो आप मेथड पर ध्यान दें, ठीक है, और आप उस कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 230 हो गया, 230 और ये बेटा कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 105 इंटू कितना हो गया 10, तो देखो 115 प्लस देखो 1050 अपॉन 230, 0 कैंसिल करो तो 115 प्लस 105 23, और इसको करें बेटा x बार इक्वल टू देखो 115 और प्लस 105 में 23 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये निकल के आएगा 4 पॉइंट। लेकिन इसमें बेटा ये माइनस का आएगा, ये किसका आएगा माइनस का आएगा, और यहाँ माइनस आएगा और ये कैसा हो जाएगा माइनस, और ये कैसा हो जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस की। और 105 में 23 से करेंगे तो 4.56 समथिंग आ रहा है, और x बार माइनस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है कि 110.43 समथिंग 43 के समथिंग आती है, ठीक है बेटा, राइट। आगे देखते हैं, तो x बार का जो वैल्यू है वो कितनी आई है हमारी 110.43। अब आगे देखते हैं, माध्य तो ज्ञात कर लिया आपने, ठीक है, माध्य। अब हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा मानक विचलन। दूसरा पॉइंट था मानक विचलन, तो देखो h अंडर रूट सिग्मा एफ आई I12 एन एफ आई यू आई अपॉन कितना हो जाए स्क्वायर है अपॉन एन माइनस सिग्मा I12 एन एफ आई और यू आई अपॉन एन ऑफ होल स्क्वायर, ये आएगा। अब हमें क्या करना होगा कि आप यू स्क्वायर निकालो। आप क्या निकालें यू स्क्वायर, तो पहले यू स्क्वायर वाली निकालें वैल्यू, तो यू स्क्वायर की निकालेंगे तो बेटा यू स्क्वायर की कितनी होगी, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 16 हो जाएगी, 9 होगी, 4 होगी, 1 होगी, 0 होगी और 1 4 और 9। फिर आप क्या करें बेटा, क्या करेंगे एफ यू स्क्वायर एफ आई और स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 16 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 192 और 18 नंबर 162 और ये बनेगा 35 140 और ये बनेगा 42 और ये 0 और ये बनेगा 45, ठीक है बेटा, और ये बनेगा 20 80 और ये बनेगा 72, और इसका आप सम निकालें तो समेसन I12 एन एफ आई यू आई स्क्वायर इक्वल टू ये रिज़ल्ट आ रहा है हमारा 733, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूँ, मेथड पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। हो सकता है कि कई कैलकुलेशन गलत हो गई हो और मे बी पॉसिबल, ठीक है। तो वैसे तो सही तरह से किया है, लेकिन इस आप अब मेथड पे आप कवर करें आप, ठीक है। अब इस वैल्यू को रखें आप, तो h की वैल्यू तो 10 हो गई, h की वैल्यू कितनी है 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 733 और 230
और माइनस 105 अपॉन 230 और होल स्क्वायर के बराबर है। देखो 10 है, ये जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है बेटा, ये इसको डिवाइड करके 3.18 आएगी और माइनस का इसमें माइनस और 0.5 होल स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अंडर रूट 3.18 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा कि 0.245, इसमें से माइनस करेंगे तो ये निकलेगी बेटा 2.975 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। इसका स्क्वायर रूट क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका कि 1.724 और मल्टीप्लाई करेंगे 7.24 के बराबर हो गई। ठीक है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, या 17.3 यूज कर सकते हैं। तो डेल स्क्वायर, डेल की वैल्यू 17.3 के बराबर, 7.3 के बराबर। अब रह गया इसमें क्या, बहुलक। क्या रह गया इसमें, बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालेंगे आप, बहुलक निकालते हैं कि बारंबारता में चलते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, ये है। तो देखो F0 हो गया, ये F1 हो गया, F2 हो गया, यहाँ चलेंगे आप तो ये L की वैल्यू हो गई। देखो बहुलक, बहुलक ये हो जाएगा, फॉर्मूला है बाय यूजिंग L। तो ये F0 F1 और 2F1 माइनस F2 और ये बनेगा आपका H के बराबर। ठीक है, अब देखो L की वैल्यू कितनी है इसमें 110 और F की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 42 अपॉन ये 2 इंटू 50 और माइनस 42 माइनस 45 इंटू 10 हो गया। तो देखो 110 प्लस ये 8 हो गया और ऊपर 10 आ जाएगा, ये 100 माइनस कितना हो गया 87 हो गया। अब देखिए इसमें 110 प्लस और 80 तो ऊपर है ही और नीचे कितना हो गया 13। तो अब 110 इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6.15 और इसकी जो वैल्यू है वो 116.15 के इक्वल हो गई। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 116.15 के इक्वल हो गई। ठीक है, ठीक है बेटा, आ गया। अब हम गुणांक निकालते हैं, वैषम गुणांक निकालते हैं। गुणांक यानी माध्य माइनस बहुलक अपॉन मानक विचलन। तो देखो एक्स बार की वैल्यू कितनी है कि 110.43 माइनस ये कितना हो जाएगा 116.15 अपॉन कितना हो जाएगा 17.3। तो नेगेटिव का ही बचेगा, ऊपर नेगेटिव का बचेगा तो ये वैल्यू बनेगी नेगेटिव 5.72 और 17.3 जब बराबर कर लीजिए तो देखो कितना हो जाएगा, नेगेटिव तो है 572 अपॉन 70 30 के इक्वल हो गया। ठीक है,
और इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी नेगेटिव 0.3268। तो इसको हम नेगेटिव 0.33 भी कर सकते हैं। अब देखो ये जो है यह मान -1 व 1 के मध्य है। एक -1 और 1 के मध्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -1 और 1 के मध्य होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, वक्र का झुकाव बाईं ओर होगा। ठीक है, कहाँ होगा? बाईं ओर। नेगेटिव है और मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव हो तो दाईं ओर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग क्वेश्चनों को आप निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, और जो प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे भले ही एग्जाम्पल में हो या फिर आपके क्वेश्चंस में हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको निकालिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।